हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लग रहे होंगे मेरी तरह आप भी अपने काम करने से। मैं अंजू तोमर करती हूँ आपका वेलकम एक और नए वीडियो में। और भाई दिन की शुरुआत हो गई थी और मेरी वीडियो या ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी थी और मौसम हो रहा था बहुत अच्छा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ क्योंकि बारिश हो गई थी, पत्ते एकदम साफ़ हो गए थे, बहुत ठंडा ठंडा मौसम और बहुत अच्छा हो गया था। मैं ये सब शूट ही कर रही थी, इतने में ही मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए थे। और ड्यूटी करने के बाद आपको तो पता है भाई, घर पे आई हैं तो कुछ ना कुछ तो उन्हें चाहिए। तो बस मैं लग गई थी उनके लिए बनाना शेक बनाने की तैयारी में, जो कि भाई आप देख सकते हो। तो बस यही सब तैयारियां चल रही थी, उनके लिए बनाना शेक वगैरह मैंने बनाया क्योंकि भाई सुबह वो जल्दी चले जाते हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं बनाते, तो वो जब वापस आते हैं तो उन्हें अच्छी खासी भूख लगने लग जाती है। तो बस यही सब चल रहा था। और भाई मैं आपको बता दूं कि बच्चों के जाने के बाद मैंने सारा काम वगैरह कर लिया था, हस्बैंड के आने से पहले घी वगैरह सब निकाल के रख लिया था। और साथ ही साथ मेरी चल रही थी पढ़ाई। भाई पढ़ाई को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ, जब टाइम मिलता है जितना भी मिलता है मैं बस करती रहती हूँ। और फिर मैं फिर से लग गई थी पढ़ाई में, और बीच में हमने खाना पीना भी दोपहर का कर लिया था। और बच्चे आ गए थे इतने में मेरे स्कूल से, वो बोल के गए थे कि हमारे लिए चना की चाट बनाना। तो बस वही सब मैं कर रही थी। और मेरी बेटी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं जो कुछ भी करती हूँ मेरा पूरा सहयोग मेरे साथ वो करती हैं। देखो इधर मेरी टेबल भी रखी है पढ़ने वाली, और उधर मैं चाट वगैरह भी बनाने की तैयारी में लगी हूँ। सब खाने का वेट कर रहे थे, हस्बैंड का हो गया था ड्यूटी जाने का दोबारा से टाइम, तो यही सब हो रहा था। तो फिर मैंने सबको कंप्लीट खाना पीना जो भी नाश्ता वगैरह होता है स्कूल से आने के बाद, वो सब देने के बाद फिर दोबारा से मैं लग गई थी अपनी पढ़ाई से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पढ़ाई भाई मैं कर रही हूँ, तो बस उसी में लगी रहती हूँ। थोड़ा बहुत जो कुछ होता है काम वगैरह वो मैं आपको शूट करके दिखा देती हूँ। भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि जब हमें पढ़ने का मौका और आगे बढ़ने का मौका मिले तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसका हमें फ़ायदा उठा लेना ही चाहिए। कभी कभी भाई जब मौके ना बार बार नहीं मिलते, कभी कभी मिलते हैं। और आप लोगों को पता ही है भाई, पूरा दिन काम करो फिर सुबह से पढ़ाई, रात में भी पढ़ाई, तो एनर्जी एकदम बिल्कुल लो हो जाती है मेरी। फिर भी भाई मैं अपने आप को थोड़ा बहुत मोटिवेट करती रहती हूँ और पूरी तरह से मैं थक जाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि मैं बिल्कुल अकेले ही पढ़ाई वगैरह करती हूँ, और ये थोड़ा थोड़ा शूट मैं करती रहती हूँ आप लोगों के लिए। ये नहीं है कि बस पूरे दिन का ही, 2-3 दिन में मेरा ब्लॉग जाता है तो थोड़ा बहुत कभी शूट कर लेती हूँ। तो भाई ये सब तो हो रही थी पढ़ाई वगैरह, और मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ। देखो अगर आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ करो, कि आप जॉब करवाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, जो कुछ भी करवाना चाहते हैं भाई आपसे, और आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। देखो हमारा हस्बैंड जो होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं भाई। तो भाई कभी कभार हमें उनकी खुशी के लिए भी थोड़ा बहुत कभी कुछ कर देना चाहिए। तो बस यही सब पढ़ाई वगैरह ऐसी नहीं है कि भाई मैं बिल्कुल अकेली लगी रहती हूँ, सारा काम भी मुझे करना होता है। नहीं भाई, मेरे हस्बैंड ना पूरा पूरा ना सहयोग करते हैं मुझे काम वगैरह में भी। और आप देखोगे कि मैं जब पढ़ रही थी अभी, तो वो मुझे पानी वानी दे रहे थे, पूछते रहते हैं बीच बीच में पानी चाहिए या कुछ और भी चाहिए। तो बस कुछ और तो नहीं चाहिए भाई, कुछ और वो कुछ कर भी नहीं सकते, बस पानी में पानी दे दो, बस पानी दे देते हैं बीच में, और जो कुछ भी होता है वो करते रहते हैं। तो बस यही सब चल रहा है लाइफ में। पढ़ाई को देखो, जो लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हैं भाई, पढ़ाई में मन लगाओ। पहले मेरा भी मन नहीं लगता था, और मैंने पिछले वाले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि मैंने अपना पढ़ाई में मन कैसे लगाया था। तो लिखाई तो मेरी हो गई थी कंप्लीट, वैसे तो कंप्लीट नहीं हुई है भाई, मेरा कोर्स वाकई में ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज की कंप्लीट हो गई थी क्योंकि मुझे इतना ही लिखना था और फिर साथ ही साथ रिवीजन भी करना था। तो डेली तो करती हूँ मैं संस्कृत का रिवीजन, आप लोग मुझे देखते ही होंगे। और आज कर रही थी मैं हिंदी का, हिंदी और सीडीपी का। तो बस यही सब चल रहा था, कभी मैं इसको कभी मैं उसको ले लेती हूँ, क्योंकि ना संस्कृत पर मैं इसलिए ज़्यादा फोकस करती हूँ, मेरी ना संस्कृत बहुत कम समझ में आती है।
आप लोग बोलेंगे कि इंग्लिश ले लेती। भाई इंग्लिश भी छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया मेरे लिए, तो दोनों ही एक वो कहते हैं ना मुश्किल ही सब्जेक्ट हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने सीटेट में भी यही ली थी संस्कृत, तो मैंने यूपी टेट में भी, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने उसमें पढ़ ही लिया था, तो इसलिए मैंने इसमें भी संस्कृत को ही रखा है। भाई पढ़ाई वगैरह हो गई थी, और ये सब ना देखो, ये ना जो लगाती हूँ मैं इन्हें क्रम से, ये क्रम से लग ही नहीं पाते हैं। कभी इधर का उधर हो जाता है, तो कभी इधर का उधर हो जाता है। तो बस यही सब चल रहा था लाइफ में। देखो मैं तो बस इतना कहूँगी कि अपने आप को भाई, वो कहते हैं ना कि हमें ना अपडेट करते रहना चाहिए। अगर हमें सीखने का मौका मिल रहा है ना, तो हमें सीख लेना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई करो, कुछ भी करो अपनी लाइफ में, लेकिन हमें ना नया नया सीखते रहना चाहिए। देखो ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी वो नहीं होता है जिसने सब कुछ सीख लिया हो। ज्ञानी, और कहते हैं ना कि कुछ आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा हमें सीखते रहना ही चाहिए। जो भी हमें ज़िंदगी सिखाती है, ये नहीं कि पढ़ाई से ही, किताबों से ही सीखा जाता है, लाइफ से भी भाई बहुत कुछ सीखा जाता है। ज़िंदगी हमें सबसे, वो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी से ही सीखते हैं। जो हमारी लाइफ में आते हैं लोग और जो जाते हैं, अपने आस पड़ोस से, अपने परिवार से, इन्वायरमेंट से, सब कुछ हम उन्हीं से सीखते हैं। तो उसे सीखने के बाद थोड़ा बहुत हमें अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपको ये सब दिखा रही थी ब्लाउज़ जो कि मेरे सिलने के लिए आए थे। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई वगैरह आज काफ़ी हो गई है, तो थोड़ा सा मूड को रिलैक्स दे देती हूँ। तो भाई आ गई थी मैं भी अपना मुंह वगैरह बाल सेट करके, एकदम फॉर्म में, एकदम मेकअप वगैरह करके, क्योंकि मैं ना पढ़ते पढ़ते एकदम पागल जैसा हो जाता है। तो कैमरे के आगे ना थोड़ा सा ये लगता है कि क्या यार यही सब दिखाना है, बस बाल फैले हुए और वैसे ही। तो थोड़ा बहुत सेट करके आ गई थी। और ये मैं दिखा रही थी आपको शॉर्ट कुर्ते जो कि मैंने लिए। भाई कुर्ते कम, ये टॉप ज़्यादा हैं, छोटे ही हैं, पर मैंने ले लिए थे। भाई सिलाई दूसरों की हो रही है लेकिन अपनी नहीं हो रही है। पेपर होने के बाद मैं भी 2-4 ऐसे बनाऊंगी अपने लिए और आपको आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। भाई मैं तो जो कुछ भी करती हूँ अपनी लाइफ में, थोड़ा बहुत वो सब कुछ शेयर करती रहती हूँ। और ये था ब्लाउज जो कि मुझे इसी के साइज़ का दूसरा भी ब्लाउज बनाना था। तो बस यही सब मैं इसका मेज़रमेंट ले रही थी। और देखो मेज़रमेंट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो सिले हुए ब्लाउज आते हैं उनमें क्या होता है कि एक हमारी जो उसे चेस्ट का राउंड लेने में थोड़ी बहुत जिन बहनों को दिक्कत होती है, तो मैं थोड़ी सी टिप्स दे देती हूँ कि हमें चेस्ट का मेज़रमेंट लेने में, भाई किसी का गला बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो उसमें पीछे वाला जो फैल जाता है उसका पता नहीं रहता। तो मैं बस आपको एक ही चीज़ बताऊँगी, जितनी हमारे कमर का राउंड होता है, कमर के राउंड में पूरा राउंड एक बार में ही हमें अपना मेज़रमेंट से कर लेना है, इंची टिप से, कि कितना है। तो उसमें ना 6 प्लस करने के बाद जो भी हमारा आएगा वो हमारा चेस्ट राउंड होता है। तो आपको चेस्ट को मेज़र करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिला हुआ ब्लाउज आया है तो कमर में 6 इंच प्लस कीजिए और वो हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट निकल आता है। और हर चीज़ को एक एक को मैंने बारीकी से यहीं अपने पास ही फर्श पर ही उतार लिया था, क्योंकि मेन क्या होता है, मेन ना कटिंग ही होती है भाई, सही बताऊँ। और कटिंग कब सही होगी, जब हमारा मेज़रमेंट सही होगा। तो मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मेज़रमेंट लेती हूँ, क्योंकि अगर मेज़रमेंट गलत तो कटिंग गलत, और जब कटिंग गलत तो पूरा ब्लाउज या सूट जो भी हम बनाते हैं वो सब कुछ गलत। तो बस काट पीट के मैंने रख दिया था। सिलने का भी मेरा कोई प्लान नहीं है भाई, कट के रख जाता है तो सिलने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। फिर किसी दिन देखेंगे। हो गई थी भाई शाम, और शाम के लिए भाई आपको पता है, आप लोग मुझसे जुड़े होंगे तो आपने ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में चटनी को ज़रूर देखा होगा। जब मैं मिक्सी से चटनी बनाती थी, अब मैं सिलवट्टे से चटनी बना रही हूँ, क्योंकि भाई जो मेरी मम्मी आई थी बीच में, तो उन्होंने ना सिलवट्टे पर ही चटनी बना के खिलाई थी। तो मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई थी कि वो भाई अब बोलते हैं कि सिलवट्टे पर ही चटनी बनाओ। तो बस मैं उन्हीं के लिए लग गई थी।
और मेरे बच्चे तो पता है आपको शूट कर रहे थे। बच्चों को बहुत मज़ा आता है जो मम्मी कुछ करती है ना, तो उसमें ऐसा लगता है कि हम भी मम्मी की हेल्प करें और थोड़ा बहुत फ़ोन को लेके घूमें, एकदम कैमरामैन वाली फीलिंग आ जाती है उनमें भी। तो यही सब हो रहा था। बेटियां लग रही थी अपनी शूट वगैरह करने के लिए, तो भाई मैं गई थी एकदम थक। और मैंने फिर अपनी किचन में जाने के बाद अपनी गैस को नीचे उतारा फर्श पर और बैठ के एकदम देहाती टाइप से, जैसे चूल्हे पे बनाते हैं ना, वैसे ही मैं लग गई थी अपना खाना बनाने के लिए किचन में। और ये देखो मैं बैठ गई हूँ नीचे कि भाई मेरे पैर थक गए थे, मैं भी थक गई थी भाई, मुझसे इतना नहीं होगा। और बस यही सब चल रहा था। और मैंने बनाई थी तोरई की सब्ज़ी और चटनी और रोटी, जो कि सबसे पहले मेरे हस्बैंड को दी गई। ओके बाय बाय।